दोस्त रूस ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अब भारत के समर्थन में आ गया है। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति अमेरिका पर इसको लेकर भड़क गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ पर ट्रंप को जमकर लताड़ लगाई है। पुतिन ने ट्रंप के टैरिफ पर जवाब देते हुए कहा है कि धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। पुतिन ने इसके साथ ही कहा है कि कोई भी देश राजनीति या वैश्विक सुरक्षा पर हावी नहीं हो सकता। एससीओ समिट के दौरान भारत, रूस और चीन की तिकड़ी को देखकर बौखलाए ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को सही ठहराते हुए भड़काऊ बयान दिया था, जिसका अब रूस ने जवाब दिया है। एससीओ समिट में रूस दोस्त भारत और चीन के साथ दिखा। पुतिन ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि यह समय विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था का है, जहां कोई देश दूसरों पर दबाव नहीं बना सकता। पुतिन के टैरिफ को लेकर दिए गए बयान को लेकर आइए जानते हैं टाइम्स नाउ भारत के शो प्रतिशोध में आए रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा। और टैरिफ को लेकर ट्रंप पर पुतिन किस तरीके से बरसे हैं। भारत चीन पर लगाए टैरिफ को बताया गलत। पुतिन ने कहा नेतृत्व को कमजोर समझने की भूल न करे अमेरिका। पुतिन ने कहा भारत चीन की अर्थव्यवस्थाएं शक्तिशाली हैं, अमेरिका को महंगा पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों पर जब जब दुनिया पहरे लगाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके से वो मोहब्बत जो पहले ही प्रगाढ़ थी उसको और प्रगाढ़ करने का काम ये इनका कोड़ा और इनके टैरिफ कर रहे हैं। दिनेश जी आप ये बताइए, सेकंड है चाइना, तो सेकंड है ना इकोनॉमी, इंडिया फोर्थ है। आप उसको कहिए डेड इकोनॉमी, कुछ नहीं है, हम ये कर देंगे, हमारी बात मानो नहीं तो हमको आपको जीरो कर देंगे। ये कहीं है, कहीं भी सोच सकते हैं। यदि आप क्लास जो इकोनॉमिक्स का होता है ना, पहली क्लास में जाता है ना, वो आपको बता देगा ये। तो इस तरह की ये अमेरिका के जो महान राष्ट्रपति हुए, ये जो एक परंपरा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है, ये ट्रंप को जब दुनिया याद किया करेगी, जब मुड़कर इतिहास देखेगी, ट्रंप किस तरह की लेगेसी छोड़कर जाना चाह रहे हैं? कोई लेगेसी नहीं बना पाएंगे। देखिए बंदर के हाथ में उतरने वाली लेगेसी। ये कह रहे हैं खुद की ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें सब कुछ करना है व्यापारियों की तरह। हम एक्चुअली उनके जो सलाहकार है ना, जो नेबरो की बात अब कर रहे हैं, वो उनको पिछली दुनिया में ले जा रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिका बहुत औद्योगिक देश था, हमें गुलाम था, हमें गुमान था उसके ऊपर। पुतिन ने उनको समझाया है कि कॉलोनी नहीं चलेगी। अब ये पुराना औपनिवेशिक जो आपका तरीका है वो नहीं चलेगा। अब आप इस तरह देखिए, एक टर्म यूज किया बड़ा अच्छा सुनने, वो कहते हैं ना, वो कोलिजन ऑफ अपहील्स। तो अपहील्स जो दर्द के समझाइए क्या है? जब सताए हुए हैं ना ये लोग, जो हम जैसे हम सब सताए हुए हैं। अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है जिनके ऊपर भी, वो सब एक लामबंद हो रहे हैं एक तरफ, और वो एक तरह से एक अलायंस बना रहे हैं। और ये जो ये कंबाइंड फ्रंट बन रहा है जो उनको लगातार अब तंग करेगा। इसलिए उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा डेमोक्रेसी है भारत। इनके नेता जो बड़े पॉपुलर नेता है, मोदी या जिनपिंग, ये पॉपुलर नेता है। इनको अगर डिफीट करोगे तो इनकी अपनी डिफीट हो जाएगी नेशन में। ये नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, ये उतने स्ट्रांग है कि तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बावजूद कहां उनके कान में कहां जू रेंग रही है। और 18 साल बाद सीरिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। सीरिया परमाणु हथियार बना रहा था। सीरिया परमाणु हथियार बना रहा था। बशर अल असद के काल में सीरिया एक गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसे सीरिया में एक ऐसी जगह पर यूरेनियम के अंश मिले हैं जिसके बारे में माना जाता रहा है कि वो पूर्व सरकार के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। यहीं पर इजराइल ने हमला बोला था। ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। आईएईए ये कह रहा है यहाँ ट्रेसेस मिले हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका का एक इतिहास ये भी रहा है कि वो इराक में कभी व्यापक नरसंहार की क्षमता वाले हथियार बता देता है, कभी वो किसी अब ईरान के संदर्भ में भी वो उसने जो कहा वो कहते हैं कि एग्जेजरेटेड था, ये बताने के लिए कि खतरा बहुत बड़ा है और हमको हमला करना पड़ेगा। तो ये सीरिया के संदर्भ में भी जो कहा जा रहा है कहीं वैसा तो नहीं है, या फिर क्योंकि बशर अल असद को क्योंकि रशिया का समर्थन हासिल था तो ये मुमकिन है कि एक तरीके से गुप्त रूप से परमाणु हथियार वहां बनाए जा रहे हो। सर क्या हो रहा होगा? देखिए 2007 में इजराइल में वहां पर किया था और ये एक्सपेक्टेड था कि वहां पर बन रहा है।
उसकी ट्रेसेस अभी मिली है। क्यों मिली? क्योंकि AIA को पहले मांगता रहा कि हमें परमिट दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, अब दिया है जाकर। तो उन्होंने देख लिया कि यूरेनियम के हैं ट्रेसेस वहां पर। तो बात यह है, ये हुआ है, ये सत्य है कि 2007 में वहां बम्बार्डमेंट किया गया है और उसके अंदर ट्रेसेस मिला है। तो वो अब क्या कह रहे हैं, सीरिया कह रहा है कि नहीं, हम तो शांतिपूर्ण अपने शांतिपूर्ण तरीके के लिए हम न्यूक्लियर का ये कर रहे थे वहां पर। तो ये तो सही है कि है, इसमें सीरिया में कहीं भी नहीं है और ये हाथ लग जाता। बड़ी बात ये है, वहां से ही ISS का पूरा गढ़ बन चुका था बलसर, या और ये उसी डेजर्ट में हुआ है जो कुर्द का इलाका है, वहां पर है ये। तो ये हाथ में यदि लग जाता या कुर्दिस्तान ISIS वालों के, हाँ, तो सोचिए कि क्या ये होता। मगर ठीक है, उसको बर्बाद कर दिया था। इसलिए जब भी इजराइल करता है तो इजराइल की इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ी होती है, चाहे वो ईरान में कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि उसने स्पेकुलेशन में कोई कुछ कर दिया। इसमें सच्चाई है, सीरिया वाज गोइंग, और इसमें एक रशियन एंगल ही नहीं है, इसमें एंगल ईरान का एंगल भी है, क्योंकि वहां की जो सरकार थी, सिया वाली जो सरकार थी, तो बशर असद उसी के हिस्सा थे। तो उस समय इनको मिला है नो हाउ टू डू अबाउट इट। तो अब तो सर क्या ये भी मुमकिन है, अगर इस तरह की खबरें हैं दुनिया में, क्या हर जगह जहां पर भी इस तरह का परमाणु कार्यक्रम कहीं गुप्त रूप से चलाया जा रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से इंटेलिजेंस को पता होगा, कम से कम अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस को? या ये भी मुमकिन है, क्योंकि ISIS जैसे खतरे तो कई जगह पर है ना, क्या ये भी मुमकिन है कि कहीं ये चल रहा हो और दुनिया को पता ना हो, कैप्टन श्याम? और देखिए, ये पॉसिबल है, लेकिन इजराइल जैसा कंट्री और मोसाद जैसी स्पाई एजेंसी इस बात को जानती थी कि उनको गोलन हाइट्स के बाद ये इलाका आता है और वहाँ पर वो अटैक करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने किया है अटैक, और उसके बाद ये गवर्नमेंट बहुत आसानी से उन्होंने क्या किया, उस समय उसको, वो माउंटेन एरिया है डेजर्ट के साथ, उनको उसको एक तरह से लेबलिंग कर दी उन्होंने, और उसके बाद उसका ट्रेस खत्म कर दिया था। तो ये 18 साल के, इतने सालों के बाद ये जब ये नई गवर्नमेंट ने परमिशन मैं दिया। जैसे ये जानना चाह रहा हूं सर, ईरान के संदर्भ में हाँ। ये नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान ने इसी तरीके से बनाया, कहीं से चोरी किया, फार्मूला क्या है, दुनिया भर से जो ब्लैक मार्केट है वहां से सामान उठाए और परमाणु बम बना लिया। कहीं इस तरह की कोशिशें कहीं गुप्त रूप से चल तो नहीं रही होंगी जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं? देखिए, लीबिया के बारे में कहा जाता था, उसको भी बमबार्ड करके खत्म कर दिया गया। दूसरा, यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन हैड, उसके पास न्यूक्लियर हथियार था, उसको उन्होंने मान लिया, जब संधि हुई तो मान लिया मिन्स्क 2 के बाद कि हम हटा देंगे, और रशिया का था, रशिया ने हटा लिया। पर न्यूक्लियर दैवी चर्नेबल है, जपोरोजिया है, उनके पास ये तो हैं। मगर प्रॉब्लम ये है, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की वो चाइना ने दिया है, पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया, ये बार बार है। एक ही को खान का नाम आता है कि चोरी से बना लिया, उन्होंने नीदरलैंड से लिया है, मगर आप नहीं, इतना आसान नहीं है। नहीं तो रशिया दे देता है ईरान को। तो एक नैरेटिव फैलाया गया है ताकि अमेरिका दुनिया की निगाहों में विलेन ना हो जाए कि उसने पूरी मदद की सब कुछ बनाने में, इसलिए AQ खान या दूसरी चीजों को प्रोजेक्ट होने दिया गया। असल में अमेरिका की बिना मदद के संभव नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आपको इजराइल में 1952 में दिया अमेरिका ने, दैट्स व्हाई उनके पास भी है। उनके नेगेव डेजर्ट में डोमोना न्यूक्लियर साइट जो है, जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है, वो अमेरिका का ही एक तरह का दिया हुआ है। तो फिर तो ये भारत के पास एक शक्ति है। भारत, रशिया, चीन अपने दम पे बनाया, चीन का भी कहते हैं चोरी चारी का है कुछ। जी। मगर तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका आपको जहां भी आज गड़बड़ी का कोई पेड़ बड़ा हो गया है, उसकी मूल में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ आपको मिलेगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आज वो गड़बड़ी, और शायद ये इस तरह के मुल्क हैं जो ये सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉल्यूशन कौन सीख करेगा, अगर घाव नहीं होगा तो मरहम कहां से बिकेगा। अगली खबर देखिए, इजराइल के एटमी प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा खुलासा। इजराइल संदिग्ध एटमी वेपन फैसिलिटी का विस्तार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी में नए निर्माण। दिमोना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव एटमी केंद्र की तस्वीरें। जानकारों ने नया रिएक्टर या फिर नया एटमी वेपन फैक्ट्री बताया। इजराइल पहले से परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बावजूद इसके इजराइल ने अब तक तस्वीरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये खबर किस तरह से ली जा रही होगी दुनिया में से? मैं बता देता हूं, इसको सर कहना चाह रहे थे। देखिए, सर ने पहले बताया था इसके बारे में। एडमॉन जो आप कह रहे हो ना, 1950 से ये तैयारी चल रही थी, 60 का रिएक्टर है। और आप जैसे कह रहे थे ना, एक इजिप्ट भी कंट्री है जिसने भी चुपचाप तैयारी, लीबिया की बात की हमने, और इसके साथ अपने यूक्रेन की बात की। यूक्रेन के पास तो अपना था नहीं, वो तो न्यूक्लियर आर्सेनल को डिसआर्ममेंट के तहत हटाया गया था 1994 में, तो वो किया गया था एक संधि के तहत। और ये जो लीबिया है या सीरिया की बात की हमने, और इसके बाद इजिप्ट ने भी तैयारी की थी, उनको सबको हटा दिया गया था। और ये तो इजराइल
मिडिल ईस्ट का एकमात्र कंट्री है जिसके पास ये एटॉमिक वेपन है, डिक्लेयर्ड नहीं है, और ये एनपीटी का मेंबर भी नहीं है। मजे की बात ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है यूनाइटेड नेशंस के, वो यहाँ नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, और इसलिए अब ये 1960 का बहुत पुराना है। फ्रांस के तो ईरान तो ये कहता होगा कि हमारे लिए दूसरा नियम, दूसरों के लिए दूसरा नियम, क्योंकि उसने वो गट्स के साथ आईएए का समर्थन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन अपने जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसका नहीं किया है साझा उन्होंने, इसलिए उनके पास आप कुछ कह नहीं सकते। फ्रांस ने मदद की थी इनको, फ्रांस ने ये बनाया था। तो सर अब वक्त कम है और कई खबरें इंतजार कर रही हैं। पुतिन की ज़ेलेंस्की को खुली धमकी। पुतिन ने कहा यूक्रेन बातचीत से युद्ध समाप्त कर ले वरना हम ताकत से करेंगे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी कीव पर डाली है। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के प्रयास को ईमानदार बताया है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रंप को मरहम लगी होगी, क्योंकि बड़े दिनों से कह रहे थे कि आप लोग वहां बैठकर हमारे खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये खबर उनको ठीक लगी होगी। चलो थोड़ा तो हमको क्रेडिट मिल रहा है। नहीं, पुतिन तो वहाँ पर देखा आपने अलास्का में कैसे उनसे बातचीत हुई, उनको तो पूरा का पूरा क्रेडिट दे। जो जेलेंस्की से जो काम करवाना चाहते हैं, आ जाओ टेबल पे बात कर लो और हो जाएगा। जो हम बोलते हैं वही होगा। ये 4 के 4 प्रांत तो नहीं मिलेंगे इंक्लूडिंग क्रीमिया, और नहीं होगा तो पूरा का पूरा हम आपको जो ये निप्रो रिवर है वो वाला इलाका हम ले लेंगे। क्योंकि देखिए सुमी, खारकी, इवन ओडेसा, और देखिए दे आर एडवांसिंग लाइक एनीथिंग, पूरा का पूरा। तो ऐसी कौन सी बात है जो अगर ये लेकर जाएंगे टेबल पर तो सुलह का रास्ता बनेगा? ये कह के अच्छा जो जमीन आपने अभी तक कब्जा कर लिया वो कंट्रोल कर लो आप, कोई बात नहीं, हमको इधर रहने दो, इसी पे बनेगा। डॉनबास चाहिए उनको, डॉनबास चाहिए, और जापोरिजिया में जहां पे है मारियापोल का पोर्ट चाहिए। ये अगर ज़ेलेंस्की अगर इस तरह की किसी चीज पे दस्तखत करके आ जाते हैं तो क्या उनको जीने दिया जाएगा उनके मुल्क में? ये भयगत सांप छछूंदर केरी वाला हाल हो गया। और अगली खबर देखिए, पोलैंड की सीमा पर नेटो के फाइटर जेट की उड़ान। फाइटर जेट ने सीमा पार कर यूक्रेनी हवाई सीमा में भी उड़ान भरी। रिपोर्ट बता रही है कि नेटो ने रेड लाइन पार की। नेटो के फाइटर जेट्स की उड़ानें तब हुई जब रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया गया है जो पोलैंड से लगा हुआ है, जहां से नेटो के और पश्चिमी देशों के ज्यादातर हथियार जो हैं वो यूक्रेन में पहुंचते हैं, जिनके जरिए वो रशिया से लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ नेटो के फाइटर जेट्स का उड़ान भरना और यूक्रेन की हवाई सीमा तक में चले जाना, ये चैलेंज तो है सर रशिया को। देखिए, रशिया बड़ी सावधानी के साथ वेस्टर्न जो पोलैंड से लगा इलाका है वहाँ पे कम अटैक करता है, चाहे लित्सपुक हो या लिपोज हो, इनमें कम अटैक करता है। लेकिन अभी उसको अब मिसाइल से अटैक करनी है, स्टैंड ऑफ वेपन से ज़्यादा उन्होंने एक्चुअली ये यूएवी की इस्तेमाल किया उन्होंने, और ये अनमैन्ड व्हीकल से अटैक किया और करीब 20-25 उन्होंने मिसाइल्स मारे। क्या हुआ? वार्निंग लगी, नाटो के जो प्लेन्स है वो पोलैंड की सीमा पर चक्कर मारने लगे। हालांकि जो न्यूज आई है सेंट्रल कमांड के, उसके हिसाब से सारे के सारे वापस चले गए और वो वापस शांति हो गई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.